नमस्कार। आज हम गणित की दुनिया के एक ऐसे सितारे की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका जीवन भले ही छोटा रहा पर काम काम आज भी गूंजता है। हाँ बिल्कुल। नील्स हेनरिक एबिल। हमारे पास स्रोत के तौर पर नील्स एबेल बीज गणित के असाधारण गणितज्ञ लेख से कुछ जानकारी है। ये नॉर्वे के जीनियस नील्स हेनरिक एबेल 1802 और 1829 के बारे में है। सही। तो आज हमारा मकसद है एबेल की इस छोटी मगर बहुत ही जबरदस्त जिंदगी, उनकी जो दिमाग हिला देने वाली खोजें थीं और गणित पर उनके असर को समझना। कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक कमाल की बात से शुरू करते हैं। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में एबेल ने सदियों पुरानी एक पहेली सुलझा दी। हाँ, ये बात वाकई। उन्होंने साबित कर दिया कि सामान्य क्विंटिक समीकरण, उसका हल रेडिकल से नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल। और ये वो पहेली थी जिसने मतलब बड़े बड़े गणितज्ञों को सदियों तक उलझाए रखा था। तो ये क्विंटिक समीकरण यानी घात 5 वाले समीकरण। हाँ वही, मतलब x की पावर 5 वाले। देखिए, सदियों से लोग एक जनरल फॉर्मूला ढूंढ रहे थे, जैसे द्विघात समीकरण, मतलब घात 2 वाले के लिए होता है ना। हाँ, श्रीधराचार्य सूत्र जैसा। बिल्कुल वैसा ही। लोग वैसा ही कुछ क्विंटिक के लिए ढूंढ रहे थे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा, भाग और ये रूट्स मतलब वर्गमूल, घनमूल वगैरह, जिन्हें रेडिकल्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल हो। और एबेल ने सिर्फ 19 की उम्र में दिखा दिया कि ऐसा कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला है ही नहीं। ये गेम चेंजर था। इसने गणितज्ञों को एकदम नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। इसने अलजेब्रा की क्या कहते हैं सीमाओं को दिखाया और नए रास्ते खोले। बाद में गैलवा थियरी ने इसे और साफ किया, पर शुरुआत यहीं से हुई। और ये सब सिर्फ 19 साल की उम्र में। जी हाँ, अविश्वसनीय लगता है। और ये कमाल उन्होंने तब किया जब उनकी जिंदगी, जैसा लेख बताता है, आसान बिल्कुल नहीं थी। काफी गरीबी थी, मुश्किलें थीं, पिता की मृत्यु के बाद तो और भी। सही कहा। उनका जीवन तो मतलब लगातार संघर्षों से भरा था। पैसे की तंगी, परिवार की जिम्मेदारी और फिर उनकी खुद की सेहत भी वो ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका फोकस, उनका गणित में जो लगन था, वो अद्भुत था। ये उनकी असाधारण प्रतिभा और इच्छा शक्ति को दिखाता है। क्विंटिक समीकरण के अलावा लेख में उनके इलिप्टिक फंक्शंस और समीकरणों के सिद्धांत में योगदान का भी जिक्र है। ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। जरूर। देखिए, इलिप्टिक फंक्शंस जो हैं वो त्रिकोणमितीय फंक्शंस जैसे साइन कोसाइन होते हैं ना, उनसे ज्यादा जटिल होते हैं। अच्छा। ये दोहरे आवर्धिक मतलब डबली पीरियोडिक होते हैं। एबल ने इनकी थ्योरी में क्रांति ला दी और आज ये नंबर थ्योरी से लेकर क्रिप्टोग्राफी मतलब कोडिंग डिकोडिंग तक कई जगह बहुत जरूरी हैं। अरे वाह। और समीकरणों का सिद्धांत, वो तो मतलब समीकरणों को समझने, उन्हें हल करने के तरीकों का अध्ययन है। उसमें भी एबेल का काम बहुत फंडामेंटल, बहुत मौलिक था। और एक और चीज जो बार बार आती है, एबेलियन समूह, एबेलियन ग्रुप। हाँ, एबेलियन ग्रुप, ये तो मॉडर्न अलजेब्रा का एक बुनियादी ढांचा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये? एबेलियन समूह एक ऐसा गणितीय स्ट्रक्चर है जहां आप क्रियाएं किस क्रम में करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे सामान्य जोड़ में होता है ना, 2+3 करें या 3+2, जवाब एक ही आता है। हाँ। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। बिल्कुल वही तो एबेलियन समूह में वो नियम लागू होता है। सुनने में शायद ये आसान लगे, पर ये कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की नींव है और इसका इस्तेमाल फिजिक्स से लेकर कंप्यूटर साइंस तक में होता है। तो गणित में किसी चीज का एबेलियन कहलाना ही उनके सम्मान में है। हाँ, ये उनकी योगदान का सीधा सम्मान है। तो ये तो साफ है कि इतने कम समय में उन्होंने गणित पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है। एबेलियन समूह, एबेलियन इंटेग्रल, ऐसे कई शब्द उनके नाम पर हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, सबसे प्रतिष्ठित गणित पुरस्कारों में से एक एबेल पुरस्कार, एबेल प्राइज, हाँ, वो उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। इसे अक्सर गणित का नोबेल भी कह देते हैं लोग। कमाल है। पर दुख की बात यह है कि ये सब उन्होंने बहुत ही कम उम्र में हासिल किया। लेख बताता है कि सिर्फ 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, सिर्फ 26 साल। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि अगर उन्हें और जीवन मिलता
और समय मिलता तो वो और क्या क्या कर सकते थे। गणित की दुनिया ने वाकई एक असाधारण दिमाग बहुत जल्दी खो दिया। बिल्कुल, उनका जीवन तमाम कठिनाइयों के बावजूद मानवीय प्रतिभा की शक्ति का एक प्रमाण है। तो यहाँ एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। एबेल ने इतने कम समय में और इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतना कुछ हासिल किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज भी हमारे आसपास शायद वैसी ही विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों में कितनी अनछुई, कितनी अप्रयुक्त क्षमता छिपी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।